दोस्तों, आपकी क्लास में कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसकी क्लास टीचर तारीफ़ करते होंगे, जिससे बाकी स्टूडेंट्स दोस्ती करना पसंद करते होंगे। वो हर काम तेज़ी से करता होगा और इम्तहानात में अच्छे नंबर भी लेता होगा। दोस्तों, अगर आप गौर करो तो ऐसा स्मार्ट स्टूडेंट बनना मुश्किल नहीं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे 5 तरीकों का तज़किरा किया जाएगा जिन पर अमल करके आप भी एक स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको इस काम के लिए मेहनत करना होगी। दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में स्मार्ट है और तेज़ है तो पहले आपको इस बात का अंदाज़ा करना होगा कि आप इस स्टूडेंट से लेवल में कितने पीछे हैं। अगर ज़्यादा पीछे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना होगी, अगर कम पीछे हैं तो इस हिसाब से आपको कम मेहनत करना होगी, लेकिन मेहनत तो लाजमी करना होगी। देखो, अगर वो क्लास में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने काफ़ी मेहनत की होगी, तभी वो इस लेवल पे मौजूद है। इस बात का अब ये मतलब नहीं कि अब आपने इसे कॉपी करना है, नहीं, बल्कि आपने अपने अंदर बेहतरी लानी है। आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपने टारगेट ये रखना है कि आप खुद को इससे बेहतर बनाएंगे। जो तरीके आज आपको बताए जाएंगे, आप इन पर अमल करके देखो, आप खुद को पहले से बेहतर पाओगे। एक बार आप सोच के देखो कि जब तमाम क्लास के स्टूडेंट्स और टीचर्स की नज़र आप पर होगी तो आप खुद ब खुद अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाओगे। पहला तरीका, अपनी हैंड राइटिंग बेहतर बनाएं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया, हम जब भी किसी की अच्छी हैंड राइटिंग देखते हैं तो बिला अख्तियार बोलते हैं, वाह यार, तेरी तो हैंड राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। जिस स्टूडेंट की हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो टीचर्स की ये ख्वाहिश होती है कि ऐसे स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पर लिखें, और इम्तहानात में भी टीचर्स अच्छी हैंड राइटिंग वाले स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स देते हैं। बस आपने अब अपनी हैंड राइटिंग बेहतर करने पर गौर करना है और हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। दूसरा तरीका, अपना होमवर्क रोज़ाना मुकम्मल करें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा टीचर क्लास में आकर पूछती हैं कि होमवर्क किस किस का कंप्लीट है। जिस स्टूडेंट का तो होमवर्क कंप्लीट होता है वो इन्हें शाबाश देती है, और जिनका होमवर्क नामुकम्मल होता है इन्हें सज़ा देती है। बस आपने अब रोज़ाना की बुनियाद पर होमवर्क मुकम्मल करने के लिए वक्त निकालना है। जब आप रोज़ाना होमवर्क करोगे तो आपको पढ़ाए गए सबक के बारे में सब कुछ याद होगा। जब क्लास टीचर कोई सवाल पूछेगी तो आप फ़ौरन हाथ खड़ा करोगे कि मुझे इस सवाल का जवाब आता है। आपके ऐसे जवाब देने पर बाकी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत मुतासिर होंगे। वो खुद ही आपकी इज़्ज़त करने लग जाएंगे। वो आपको एक स्मार्ट और तेज़ स्टूडेंट समझना शुरू कर देंगे। तीसरा तरीका, रोज़ाना की बुनियाद पर स्टडी नोट्स बनाते जाएं। दोस्तों, तीसरा काम जो आपने करना है वो है स्टडी नोट्स बनाते जाना। इसका मतलब ये है कि क्लास टीचर जो भी पढ़ाए, जो टॉपिक डिस्कस करे, इन्हें आप एक रजिस्टर पर लिखते जाएं। जब आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपका दिल पढ़ाई में लगता जाएगा। जब आपका पेपर हो, आपने इस पेपर की तैयारी के लिए इन नोट्स को पढ़ लेना है। इससे ना सिर्फ आपकी रिवीजन हो जाएगी बल्कि आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। असल में इन नोट्स में तमाम किताबों का खुलासा बयान किया गया होता है, जिसे पढ़कर आपको पूरी किताब के चैप्टर्स आसानी से याद हो जाते हैं। अब इस बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आपने किताब तो पढ़नी ही नहीं, पढ़नी है, लेकिन पहले आपने नोट्स को रिवाइज़ करना है, फिर किताब को पढ़ना है। नोट्स को पढ़कर आप बआसानी किताब में दिए गए चैप्टर्स को समझ सकते हैं और पेपर्स में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और अपनी क्लास में एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल कर सकते हैं। चौथा तरीका, दूसरों से मुख्तलिफ नॉलेज रखें। दोस्तों, अब आपके जहन में बात आई होगी कि जो किताबें आपके पास पहले से मौजूद हैं वही नहीं पढ़ी जा रही, तो दूसरों से अलग मालूमात रखने के लिए मज़ीद नॉलेज कैसे हासिल करें। अगर आपको स्मार्ट और तेज़ स्टूडेंट बनना है तो आपको इस काम पे भी मेहनत करना होगी। कुछ वक्त तो मज़ीद मालूमात के लिए निकालना होगा। ये काम करने के लिए आपको अपने फजूल काम छोड़ने होंगे। आपको मुख्तलिफ ज़रा से मालूमात हासिल करना होगी। अगर ज़रा की बात की जाए तो सबसे अच्छा ज़रिया मालूमात के लिए इंटरनेट है। दोस्तों, जब आपके पास बहुत सारी मालूमात होगी तो आप किसी के सामने भी बआसानी बात कर सकते हैं। आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। आपको सुनने वाला आपसे मुतासिर होगा कि इस बंदे के पास काफ़ी मालूमात है। वो आपको आपकी मालूमात की बिना पर स्मार्ट और तेज़ इंसान समझेगा। क्लास के स्टूडेंट्स तो क्या, टीचर्स भी। पांचवा तरीका, क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करें। दोस्तों, आपको क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करना होगी। आपने ये हेल्प इन्हें पैसे देकर नहीं करनी। अगर कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक के बारे में समझ नहीं पा रहा तो आपको इसे ये टॉपिक समझाना होगा। दूसरों को टॉपिक समझाने से पहले ये ज़रूरी होगा
کہ آپ کے خود کے کنسپٹ اس ٹاپک کے بارے میں کلیئر ہوں، آپ کو اس ٹاپک کی A to Z معلومات ہوں۔ اپنے کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ اس ٹاپک کو اچھی طرح پڑھو گے، اسے سمجھو گے تو آپ کا دماغ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے تیز تر ہوتا جائے گا۔ آپ کے دماغ میں کوئی بھی معلومات حاصل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کام سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ آپ کا دماغ تیز کام کرے گا، اور دوسرا جن اسٹوڈنٹس کی آپ ہیلپ کرو گے وہ آپ کو رسپیکٹ دیں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے آپ کی تعریف ہی کریں گے۔ اس طرح آپ کے چرچے کلاس میں تو کیا پورے اسکول میں ہو جائیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ آپ کے کلاس ٹیچر خود کمزور اسٹوڈنٹس کو بولیں گے کہ وہ آپ سے ٹاپک کو سمجھ لیں۔ اس طرح آپ کی رسپیکٹ ٹیچرز کی نظر میں بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ دوستو، یہاں بہت اہم بات کروں گا، وہ یہ کہ آپ نے کبھی زندگی میں غرور نہیں کرنا، کیونکہ غرور ایک دن خاک میں مل جاتا ہے۔ آپ نے صرف پولائٹ اور عاجز رہنا ہے، اس سے نہ صرف آپ سمارٹ اسٹوڈنٹ بلکہ ایک اچھے انسان بھی بن جائیں گے۔ دوستو، میں اپنے ٹاپکس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی ہینڈ رائٹنگ بہتر بنائیں۔ نمبر 2، اپنا ہوم ورک روزانہ مکمل کریں۔ نمبر 3، روزانہ کی بنیاد پر اسٹڈی نوٹس بناتے جائیں۔ نمبر 4، دوسروں سے مختلف نالج رکھیں۔ نمبر 5، کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کریں۔